सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफ़ी लोग ना मुझसे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि कोई अगर बिगनर है तो उसको तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। सो आई डोंट नो आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2027 के लिए। बेसिकली ये बिल्कुल बिगनर के लिए स्ट्रैटेजी है, बट हाँ जो 2026 पे कर रहे हैं वो एक बार इसको 2x पे देखिए ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि आपका एक्चुअली गैप कहाँ पे रह रहा है इंग्लिश के प्रॉपर पूरे सब्जेक्ट में। इंग्लिश जितनी ही इजी है, मतलब इसका सिलेबस सबसे कम है मेरे हिसाब से, बाकी हर में इवन रीजनिंग से भी कम इंग्लिश का सिलेबस है। बट इंग्लिश को एक चीज़ चाहिए, वो है रेगुलर प्रैक्टिस और लैंग्वेज पे एक अच्छी खासी पकड़। यानी जो इंग्लिश समझ गया उसकी इंग्लिश में कुछ है ही बचा ही नहीं है। तुमको स्टार्ट कैसे करना है हम बात करेंगे। मैं प्रॉपर्ली 2027 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं उस लेवल तक आपको बता रही हूँ, पूरे बिगनर से लेके एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, देखो रीजनिंग में इंग्लिश में आपकी 3 चीज़ें, एक है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड आपकी रीडिंग पोर्शन। 3 ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको शुरुआत जब भी आप इंग्लिश के प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आप बिगनर है तो आपको हमेशा ग्रामर से शुरू करनी है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके स्कूल टाइम में ग्रामर अच्छी होगी और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके स्कूल टाइम में ग्रामर अच्छी नहीं होगी, ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ा जिन्होंने। ठीक है, दोनों के लिए मैं बात बताती हूँ। आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें आप ग्रामर से करोगे, आपको लगेगा 1 मंथ या तो मैक्स टू मैक्स 15 डेज। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ उनको जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा उनको 1 मंथ में आराम से कंप्लीट हो सकता है। आपको डेली के सिर्फ देने हैं 2 आवर। ठीक है, 2 से आप 3 घंटे देके आराम से ख़त्म कर सकते हो इसको 1 महीने में और 15 दिन में। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, लेकिन अभी आपका सिर्फ ग्रामर कंप्लीट करना है। तो देखो ग्रामर मैंने कहाँ से कंप्लीट करी थी, मैंने करी थी तरुण गोवर सर यूट्यूब पर पढ़ाते, क्योंकि वो बैंक के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन उनका आप ग्रामर कर लोगे तो आपका एसएससी तक की कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ग्रामर तो सेम ही होता है ना, और मुझे ऐसा लगा वही सबसे बेस्ट है अभी यूट्यूब पे मेरे हिसाब से। बाकी रानी मैम ने भी करा रखा है, अमन वशिष्ठ ने भी करा रखा है, आपको जिनका अच्छा लगे आप कर सकते हो। मेरी तरफ से एक टीचर पूछोगे तो मैं तरुण गोवर सर कहूँगी, 1 एंड ओनली। ठीक है, आप 1 मंथ में आराम से कर लोगे। उनका पूरा प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिनका ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो 15 दिन में आराम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें 15 डेज में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इसी में सर ने क्या कर रखा है ना, उन्होंने हर एक लेक्चर, जैसे नाउ उन्होंने मान लो 3 या 4 घंटे का ऐसे कुछ है लेक्चर, वो कराया उन्होंने। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं उस चीज़ के। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको ताकि आप बार बार रिविजन दे सको उसको। वो करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सर ने खुद करा रहे कि 100 टॉप नाउन के क्वेश्चन, और वो 100 क्वेश्चन सर ने शायद 1 से 1 घंटे में अप्रॉक्स कंप्लीट करा दे। मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, उन्होंने 1 मिनट वेस्ट नहीं किया, 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया, 100 क्वेश्चन करा देंगे। आपको वहाँ से पूरा समझना है कि कैसे चीज़ें हो रही है। ठीक है, आप जब वो समझ गए ना कि आपको मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे चैप्टर वाइज आपको समझ आ रही है, तो आप ये 100 क्वेश्चन करने के बाद अब आपके पास एक पीवाईक्यू कलेक्शन होना चाहिए एसएससी का, जिसमें सारे एसएससी के क्वेश्चंस अवेलेबल हो प्रीवियस ईयर के, जिससे अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको टीचर नहीं, आप खुद पढ़ोगे और खुद देखोगे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर चैप्टर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतने ज़्यादा आपको रूल लर्न हो जाएंगे, और आपको जितने ज़्यादा रूल लर्न रहेंगे आप उतना अच्छा मिक्स में कर पाओगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने 1 महीने या 15 दिन में जो भी था आपने कर लिया। अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तरुण गोवर सर की वो वाली वीडियो से। ठीक है, जो उन्होंने चैप्टर वाइज करा रखे। अब आप बुक लोगे तो बुक के लिए बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी पीवाई की बुक ले सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक हो, जिसमें सोल्यूशन अच्छे हो, एरर फ्री बुक हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों को ओसवाल बुक्स की जनरल इंग्लिश की बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। ये बुक ना प्रॉपरली चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, एंड सिर्फ एसएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सब में काम आएगी, क्योंकि देखो इंग्लिश सब में आती है, तो सभी एग्जाम को कवर किया गया है, चाहे एसएससी हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, कैट हो, कोई भी एग्जाम हो। ये ना आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ये सारे चैप्टर्स पूरा सिलेबस आपके सिंगल बुक में कंप्लीट है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इनमें ना बहुत अच्छे से फ्लो ये दिए रहते हैं, इनको लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर, जैसे पंक्चुएशन हो गया है या फिर पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिया हुआ है, कंजक्शन, एडवर्ब, ये पूरा ना पहले आपको थ्योरी दे रखी है। ठीक है, फिर वार्म अप एक्सरसाइज, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जिससे आपकी क्लैरिटी अच्छे से बनी रहे चैप्टर की। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर, जैसे नाउन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको सारे टेबुलर फॉर्म में या फिर डायग्राम की हद से सब कुछ बताया गया है प्रॉपरली। ये सब चीज़ें ना हमें देखने में छोटी लगती है, बट ये चीज़ें ना हमें रिटेन करने में बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेल्प करती है। बस दे रखे हैं जो कॉमन एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में इन्हीं को बड़ा करके दिया जाता है, लेकिन जब ये छोटे छोटे में आपकी क्लैरिटी रहेगी तभी आप बड़े क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। पॉइंट वाइज सब कुछ डिवाइड दे रखा है। अब इसमें नाउन चैप्टर को आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है टाइप्स में, जैसे कि ये फिलअप में दे दिया आपको, फिर आगे आपको ये इंटरमीडिएट और आगे आपका एक्सपर्ट लेवल है, तो आप तीनों डिवाइडेड है, तो आप स्टार्टिंग फेज में तीनों को ही करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे आप एक्सपर्ट वाले ही करके लेके चले जाओगे एग्जाम में, तो आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, और ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अपने स्कोर भी लिख सकते हो, तो आपको मतलब अपने क्या करें एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या ड्रॉबैक्स है। इससे क्या होगा ना, आप जब नेक्स्ट टाइम रिविजन दे रहे हो, सपोज आपको लग रहा है चैप्टर मेरा वीक है, मुझे सेकंड टाइम रिविजन की जरूरत है, तो उस टाइम पर आपको इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, तुरंत देख सकते हो कि हाँ
मेरे को ये मैं जनरली प्रॉब्लम रहती है, मैं चेक कर लेता हूँ इन चीज़ों को। ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपको दे रखे हैं एंड ये आपके प्रॉपर आंसर है जो कि डिटेल्ड है, एरर फ्री बुक है। अगेन कह रही हूँ क्योंकि बुक्स में आजकल बहुत ज़्यादा एरर रहती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। फ्रेजर वर्ब है तो आपको फ्रेजर वर्ब के अलग से इधर नोट्स ही ढूंढने पड़ेंगे। जितने भी फ्रेजर वर्ब है इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, तो आपको साथ में एग्जाम्पल्स भी दिया गया है ताकि टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये पूरी बुक है आपकी, इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं। तो इस बुक का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए प्रीति 10 कूपन कोड लगाइएगा। कोई भी डाउट हो आपको बुक के रिगार्डिंग आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बुक से कर ली, अब आपको साथ में क्या करना है, साथ में आपको जैसे आपने चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको मिक्स प्रैक्टिस भी लेके चलनी है। कैसे, अब देखो मेरा जैसे आपने सपोज एक बार ना नाउन चैप्टर पढ़ा, फिर आपको नाउन चैप्टर करने के बाद ये नहीं कि आपको पहले आप सारे नाउन प्रोनाउन वर्ड में सारा कर लेता हूँ पहले और सारे मैं नोट्स बना के रख लेता हूँ फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ये गलती नहीं करनी, ये गलती किसी सब्जेक्ट में नहीं करनी। मैंने मैथ्स में गलती करी, इंग्लिश में करी और मेरे को बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि आपको दोबारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या होता है, आप नाउन वर्ब अभी आपने तुरंत पढ़ा, ठीक है, आपको ये करने में कम से कम लग जाएंगे 1 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है, मान लो अब 1 महीने बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप ये सब पहला चैप्टर भूल चुके होगे, आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने रिविजन तो करा ही नहीं। अब रिविजन आप दोबारा इस चीज़ को लेके बैठो, इससे बेटर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, आप जैसे नाउन चैप्टर करोगे इसी तरह उनको सर से, फिर उन्होंने 1 आवर क्वेश्चन 1 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको बुक पे चले जाना है। ठीक है, पीवाईक्यू की बुक पे चले जाना है एंड उस पीवाईक्यू बुक में से आपको फिर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। कितने, मिनिमम टू मिनिमम 300। अगर वो चैप्टर वाइज आपको मिनिमम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उससे कम अवेलेबल है, यानी उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं उनके प्रॉपरली एंड देन आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। अभी क्यों मैं कह रही हूँ कि आपका 1 महीने में इतना सब करने के बाद भी कंप्लीट, क्योंकि अभी आपको ना वोकैबुलरी को टाइम देना, ना रीडिंग को टाइम देना और आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको अभी कोई टाइम नहीं देना। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको बस 1 घंटा, रीजनिंग बिल्कुल आधा घंटा एंड जीके अभी हाथ भी नहीं लगाना आपको स्टार्टिंग फेज में। मैं एक लाइन वाइज चीज़ें बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मेन फोकस आपका ग्रामर का होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर आपने कंप्लीट कर ली तो आपकी काफ़ी हद तक रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ। तो आपने ग्रामर कंप्लीट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, बुक से करी, खत्म। आपको यही 3 स्टेप में, यानी कि आपने चैप्टर पढ़ा, 100 क्वेश्चन किए, बुक से प्रैक्टिस करी, इसी 3 स्टेप में आपको पूरा ग्रामर 1 महीने में टारगेट लेके कंप्लीट करना। अब वो आप देखो आपको 1 दिन में कितना देना है, मैक्स टू मैक्स 3 घंटा दो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देने की जरूरत है, आपका हो जाएगा। फोकस से करोगे तो नोट्स बनाते रहना। अब नेक्स्ट आपको करनी है मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस आपको, अब जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिया, आपका 1 महीना बीत गया। ठीक है, अब दूसरे महीने पे आओगे। दूसरे महीने में आपको क्या करना है, दूसरे महीने में आपको मिक्स प्रैक्टिस के साथ साथ वोकैबुलरी करनी शुरू कर देनी है। अब मिक्स प्रैक्टिस पे आप क्या करोगे, तो मिक्स प्रैक्टिस के लिए आप रानी मैम का ना 1000 सीरीज़ यूट्यूब पे है, ये करो। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप इस 1000 सीरीज़ को कर लो। आपको 2 चीज़ों के लिए कर लेना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए और एरर के लिए। अभी सिर्फ इन दोनों के लिए करना, वैसे तो फिलअप के लिए भी करना है लेकिन अभी मना करूँगी मैं, आपको ये दोनों के लिए करना है। डेली आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट का देखो। स्टार्टिंग डेज में सिर्फ 30 मिनट का देखो आप, और फिर या फिर एरर का किसी भी एक का स्टार्ट कर लो। 30 मिनट मैं कहूँगी एरर से स्टार्ट करना, 30 मिनट का देखते जाओ, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, आप 1 घंटे का देखने लग जाना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में आपको वोकैबुलरी करनी है। वोकैबुलरी कैसे करनी है, वोकैबुलरी का कोई भी टाइम फ्रेम है ही नहीं। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो खत्म ही नहीं होगी, आप जब करते रहोगे खत्म ही नहीं होगी। तो करना क्या है, आपको पीवाईक्यू करना है, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में आया उन पे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन उसमें बुक ही में दिए हुए। तो आपको, मैं वोकैबुलरी के लिए हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको एक बुक लेनी है, पीवाईक्यू बुक आपको लेनी चाहे तो आप ब्लैक बुक ले लो या फिर ओसवाल की भी बुक अवेलेबल है वोकैबुलरी की। आप कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती है, आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, आपको जो भी पसंद है। तो आप एक बुक में इन्वेस्ट करो वोकैबुलरी के लिए, जो कि स्पेशली एसएससी के लिए डिज़ाइन हो। ठीक है, उसको आप 10 बार पढ़ो, वो भी कम है। ठीक है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको एक तो रेगुलर रहना है। क्यों, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। मान लो मैंने पहले दिन वोकैबुलरी पढ़ी, दूसरे दिन वोकैबुलरी पढ़ी, मैंने फिर 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, तो ये जो 2 वोकैबुलरी पढ़ी थी ना, आप ये भी भूल जाओगे। आप इस दिन आके रिवाइज करना, आपको इनमें से मुश्किल 2-3 या 5% चीज़ें याद होगी, आप सब भूल जाओगे अगर आप न्यू हो तो। अब सपोज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं क्या करती थी, एक दिन में 500 वोकैबुलरी लर्न कर ली, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया। ये जो 500 मैंने यहाँ पे पढ़ी ना, मुझे इस दिन इसमें से शायद 100 भी मुश्किल से याद होगी, मतलब 100 भी नहीं याद होगी। और उससे क्या होता है, आपका ये जो पूरा दिन आपने लगाया ना, ये भी आपका वेस्ट हो जाता है। इससे बेटर मैं 10 दिन में 50-50-50 करके 10 दिन तक करती, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको ये भी लर्न होता है और ये भी लर्न होता है, चाहे आप 10वें दिन आके देख लेना। इसका रीज़न क्या होता है, माइंड को पता रहता है, अच्छा मुझे रिटेन करना है ये चीज़। ठीक है, आपने एक चीज़ गौर करिए, एक चीज़ आपने कि मान लो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे एग्जाम में, तो आपको आपके माइंड को पता है कि कल एग्जाम है, तो वो
वो याद रखेगा सारी चीज़ें, लेकिन जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद आप चीज़ धीरे धीरे करके भूलने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है अब तो याद रखना नहीं, एग्जाम हो गया, भूलना है, तो वही वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली रेगुलर करने हैं आपको। स्टार्ट विद रूट वर्ड्स। वोकैबलरी करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप बिगनर हो, आपने वोकैबलरी कभी भी नहीं पढ़ी लाइफ में, तो स्टार्ट विद द रूट वर्ड्स। आपको रूट वर्ड से इस चीज़ को स्टार्ट करना है। आप रूट वर्ड के लिए निमिषा बंसल मैम की ना ये वाली वीडियो मैंने देखी थी, आप ये देख सकते हो, उसको अच्छे से कर लो, इसके अच्छे से नोट्स बना लो। इन्हीं को स्टार्टिंग डेज में सिर्फ इसी को कंप्लीट करो, इसी के लेक्चर देखो और इसी को आप आराम से करो और इसको कम से कम 5-6 बार रिवीजन, तो आपके काफ़ी सारी वोकैबलरी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी मज़े मज़े में। और आपको ये वोकैबलरी आप कभी भी नहीं भूलोगे क्योंकि आपने रूट वर्ड से किया। ये कंप्लीट होने के बाद रूट वर्ड से जब आपको लगे कि आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया, अच्छा खासा मुझे लर्न हो गया, अब आपको आना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। डेली आपको 20 से 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। स्टार्ट 20 से कर लेना, देन 30 से। किसी भी एक बुक में ना 1700 से 2000 होते हैं, ठीक है। आपको 2 महीने का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लो। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि देखो आपने रूट वर्ड से कर ली निमिषा बंसल मैम की, आपकी 50% वोकैबलरी यही कंप्लीट, रूट वर्ड करते ही कंप्लीट। फिर आपको ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सिर्फ ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं होते, इसमें साइनो और एंटो भी इंक्लूडेड ही होते एक तरह से, तो आपका वो भी कंप्लीट हो रहा है। आपके पास ये दोनों करने के बाद ही अच्छा खासा कंपाइलेशन हो जाएगा। आपने 2 महीने पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आपको बेनिफिट मिलेगा, आप देखना। अब आना है आपको साइनो और एंटो पे। अब 2 महीने बाद जब आप साइनो एंटो पे आओगे तो आपकी बहुत अच्छी खासा लेवल बन चुका हो। यहाँ पे मैंने फिर भी 20 लिखा है, आप यहाँ पे 50 भी शायद कर ले जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे वोकैबलरी मैचिंग होती रहेगी। लेकिन स्टिल मैं मिनिमम एकदम बिगिनर बच्चा जिसको कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं पढ़ना, उसके लिए बता रही हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डेली। आप फिर क्या करोगे? आप बुक से पकड़ लोगे, आपने बुक से ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किया ना, उसी वाली बुक से आप ये डेली 50 के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिवीजन करोगे। क्योंकि वोकैबलरी ऐसी चीज़ है, इसको आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, इसको आप रिवीजन नहीं दे रहे हो, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने जो भी वोकैबलरी पहले पढ़ी हो सबके सब वेस्ट हो जाएगी आपकी। तो आपको 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, 20 साइनो करने हैं और 30 ईडियम फ्रेजेस करने हैं। मैं एंटोनियम के लिए हमेशा मना करती हूँ, एंटोनियम करने की नहीं जरूरत है, कन्फ्यूजन और क्रिएट होती है। आप साइनो करो, एंटोनियम बाद में क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर बाद में देखा जाएगा, इसको भी छोड़ो वरना बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपको 30 ईडियम फ्रेजेस करने। ईडियम फ्रेजेस बहुत इजी होते हैं लेकिन कई बार ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए आपको इनको भी रिवीजन करना है। और यही पैटर्न में आपका डेली चलता रहेगा। इसको आप थोड़ा इंक्रीज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। आप टाइम बाउंड रखना कि डेली मुझे 1 घंटा वोकैबलरी को देना है मॉर्निंग में। 1 घंटा तो स्टार्टिंग डेज में देने ही देने हैं, बाद में जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आप 30 मिनट में ही सब कुछ करने लग जाओगे। और ऐसा टाइम आएगा कि आप वीकली रिविजन कर लोगे, तो ये भी टाइम आएगा आपका, ठीक है। और ऐसा भी टाइम आएगा आप एक दिन में 300 वोकैबलरी कर ले जाओगे, ठीक है। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से कर लेना है। ये हो गया। अब उसके बाद को लिख के लर्न करना। ये लिख के लर्न करने से ना आपकी स्पेलिंग भी इंप्रूव होगी। आपको अलग से ना स्पेलिंग मिस्टेक में टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब से एडिक्विटी आया है ना, पहले क्या होता था, पहले एसएससी जब कराती थी टीसीएस, तो वो क्या करती थी, सिर्फ कन्फ्यूजिंग वर्ड वाले के स्पेलिंग एरर देती थी, जैसे आई वाले या फिर जो कन्फ्यूज जैसे वैक्यूम हो गया फिर कुछ ऐसे। लेकिन एडिक्विटी ना कोई भी वर्ड को स्पेलिंग एरर में दे देती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ भी वर्ड्स है जैसे हमारे पास नॉर्मल, उसके भले कन्फ्यूजिंग नहीं, लेकिन स्पेलिंग अगर मुझे याद ही नहीं है तो मैं वहाँ पे गलत करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड की स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो आपको लिख के लर्न करना है। आपके स्पेलिंग का एरर गया, और लिख के लर्न करने से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। तो ये पूरा वोकैबलरी का है। इसी के साथ आप क्या कर रहे थे, डेली 30 मिनट रानी मैम की 1000 सीरीज कर रहे थे, वोकैबलरी के साथ साथ कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 महीना ये कर दिया, अब आपने 2 महीने ये कर लिए, ठीक है। सुनना ध्यान से, 3 महीने आपके बीत चुके हैं अब इंग्लिश के, और इंग्लिश इस समय तक आपने इंग्लिश में लगा लो आपने 80% सिलेबस कर लिया। 20% जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वही 20% पे आपका पूरा का पूरा मेंस एग्जाम टिका हुआ है, वो है रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट कब करनी है सुन लो। फर्स्ट मंथ में आपने सिर्फ ग्रामर करी, सेकेंड मंथ में आपने वोकैबलरी करी और साथ में आपने मिक्स प्रैक्टिस करी, और जो थर्ड 1 मंथ था इसमें आपको रीडिंग को भी इंक्लूड कर देना है। यानी इस वाले महीने में आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी वोकैबलरी भी हो रही है, आपकी रीडिंग भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको ये वाला में स्पीड आपने पकड़ ली, आपको इसका भी पैटर्न समझ आ गया। अब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे। रीडिंग मैंने बाद में क्यों कराई, डे 1 से रीडिंग नहीं करी जाती। इसका रीज़न क्या होता है, आप डे 1 से रीडिंग करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आप रीडिंग करोगे जब आपका ग्रामर बिल्कुल क्लियर है, आपको टेंस की समझ, आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट यूज रहे हैं, आज की बात हो रही है, पास्ट यानी कल की बात हो रही है, वो क्या आपको काफ़ी सारी लर्न होगी, तभी तो आप रीडिंग करने मजा आएगा। क्योंकि अगर आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें से 3 से 4 तो आपकी वोकैबलरी हो जाती है, आपकी एक तो टेंस हो गया, उसमें एक प्रेपोजिशन हो गया, आपका उसमें वर्ब आ गया, आपको समझ ही नहीं आएगा सेंटेंस, तो क्या मतलब रीडिंग करने का उस टाइम पे। अब आप रीडिंग करो 2 महीने बाद। अब आपको रीडिंग कैसे करनी है, डेली करनी है, ठीक है। अब रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, अब आपका ग्रामर कंप्लीट है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए चैप्टर वाइज, वोकैब और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आपका कंप्लीट है, तो अब आपको समझ आने लग जाएगी चीज़ें।
अब रीडिंग के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, जो कि बहुत गलत है। अगर आपकी रीडिंग स्कूल टाइम में ठीक ठाक थी, देन आप पसंद है, आप आपका फेवरेट टॉपिक आप कर सकते हो। अदरवाइज आप बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी बुक्स ये सब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब छोटे बच्चों की 5th या 6th बुक लेके, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको फ्री में मिल रही है तो खरीद के स्पेशली कर सकते हो। इंग्लिश की आप बुक खरीद लो 6th क्लास की 7th क्लास की, और उनको रीडिंग करना स्टार्ट करो, डेली एक एक चैप्टर आप रीड करो उनको, ठीक है। इससे क्या होगा, 6-7 की आपने बुक्स ले ली, डेली एक एक चैप्टर रीड करना आप स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे ना आपको इंटरेस्ट आएगा, और इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इनकी 6-7 की बुक की अच्छी थी, 8th की बुक अच्छी थी, 9th की अच्छी थी इंग्लिश, आप ये बुक्स पढ़ना। लेकिन ये सब आपको नहीं करने ड्रामे, डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। सबसे बढ़िया तगड़ा बता रही हूँ, आप निमिषा बंसल मैम के पास जाओ, उनकी 3 वीडियो है, एक है PQRS की, एक है क्लोज टेस्ट की, एक है पैसेज की, ये तीनों करना स्टार्ट कर। बंसल मैम के PQRS करना है, ठीक है। 75 PQRS है लेक्चर में, आपको डेली 2-2 करने हैं। ये मैं पहले बता रही हूँ, काफ़ी बड़े बड़े PQRS होंगे तो आपको थोड़े टफ भी लगेंगे स्टार्टिंग डेज में। आप एक बार ना 5-6 दिन करके देखना, अगर आपको टफ लगता है देन आप फिर स्विच हो जाना बुक रीडिंग पे, जिसमें आप कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हो, चाहे तो जैसे एटॉमिक हैबिट जैसे जो सेल्फ हेल्प बुक होती है वो, या फिर NCERT लर्न कर लो, पढ़ लो 6-7 क्लास की वो, या फिर आपको किसी ट्यूचर का हिंदू एनालिसिस देखना, वो देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप फिर रीडिंग स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर आप आने इस पर 15-20 दिन बाद आप देखना आपको ठीक लग रहा है तो आप करना स्टार्ट करो। बट मैं तो कहूँगी इसी से स्टार्ट करो आप, क्योंकि ऐसा होगा ना कि आपका कम टाइम में चीज़ें आप कर पाओगे, लेकिन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा फिर तो ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, तो फिर डायरेक्ट मत आना, समझ रहे हो बात। तो आप 2-2 डेली करो, 75 डेज, मतलब 75 आपको करने हैं तो आपको आराम से हो जाएगा। आपको उनको लूप में करना है। फिर क्लोज टेस्ट करना है, क्लोज टेस्ट जितना मुझे याद है शायद 50 क्लोज टेस्ट है, और पैसेज शायद 25 है, कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं, हाँ 50 है। तो आपको ये भी एक दिन में एक एक करना है, और पैसेज भी आपको एक दिन में एक एक करना है। स्टार्टिंग डेज में अगर आपको तकलीफ लगे, प्रॉब्लम लगे, तो आप कुछ ऐसे मत करिए, एक दिन PQRS, एक दिन क्लोज टेस्ट और एक दिन पैसेज, ठीक है। एक दिन जिस दिन 2 PQRS कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आपने एक क्लोज टेस्ट कर लिया, नेक्स्ट डे आपने एक पैसेज कर लिया। ये क्लोज टेस्ट पैसेज में इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ वोकैबुलरी अच्छी खासी लेवल की है, आपको एक तरह से रीडिंग में ही हेल्प होने वाली है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है, क्योंकि बहुत लोगों की स्कूल टाइम में इंग्लिश अच्छी होती है, इसलिए मैं ये वाली चीज़ कह रही हूँ, टफ लग रही है, नहीं समझ है तो घबराना नहीं, आप NCERT बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर देना, 6-7 क्लास की खरीद के ले आना, और उन दोनों बुक को रीड कर लेना। जब तक आपकी वो रीडिंग खत्म होगी 1-1.5 महीने में, तब आप इसको कर लेना, तो वो बात सेम ही पड़ेगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको आपको लूप में करते रहना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। अब आपको बाकी मॉक प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, एनालिसिस करना है कि मॉक के दौरान आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है रीडिंग के पोर्शन में, आप उस पर वर्क करो। यानी अब आपका 3 से 3.5 महीने मैंने पूरा इंग्लिश का इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आपने इस तरीके से चीज़ें करी है, बाकी सब्जेक्ट भी बैलेंस होगा, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। आप चैनल को प्रॉपर्ली सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी कि 8 महीने में SSC की पूरी प्रिपरेशन कैसे करें। 8 महीने में मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रही, 8 महीने में सिलेबस कंप्लीटेशन की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के साथ हम बाकी सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अगर लेके बैठ जाए तो वो तो 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे तो 8 महीने में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, GK भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको 1 ईयर तो कम से कम चाहिए, चाहे अगर आपकी मैथ्स स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो बात ही अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको भी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होती है। आपका वो स्कूल टाइम जैसा लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं होता ना, यहाँ पे बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्रिक तो लगती है यहाँ पे। तो इसलिए जैसे परसेंटेज चैप्टर डायरेक्ट हम बचपन में कैसे करते थे, लेकिन यहाँ पे करने का बहुत तरीका अलग है, इसलिए आपको 1 साल तो लगते ही लगते हैं। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन में आपको कम से कम 1.5-2 साल चाहिए तो फिक्स SSC में। बाकी छोड़ो, आप ये चीज़ कर सकते हो। यानी अब पूरा आपका 3 से 3.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अब आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नहीं करना आपको डेली एक चैप्टर उठा लेना है। डेली में प्रैक्टिस में क्या करना है वो भी बता देती हूँ। मान लो डेली आप रूटीन बना रहे हो, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 4 महीने में, मैं क्या करूँ, तो डेली कुछ नहीं करना, आपको एक चैप्टर उठाना है, उसका आपको ग्रामर के नोट्स रिवाइज कर लें डेली। कितने लगेंगे? 10 से 15 मिनट डेली। आपको वो कैब को टाइम देना है डेली, कितना? 1 आवर मिनिमम आपको देना है। आपको रीडिंग को टाइम देना है। अब आप इसको अगर ये रीडिंग में अगर आप ये कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स आपको रीडिंग में देना है, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर यहीं से आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट दे दिए, 15 से वही 15 मिनट अप्रॉक्स आपको 1000 सीरीज़ कर लेनी है, ठीक है। आप 1000 सीरीज़ कर लो, 15-15 मिनट करो, क्योंकि आपने एक बार यहाँ पे एक बार तो आपको हो ही चुका होगा जब तक आप रीडिंग करोगे, तो आप 15-15 मिनट डेली करोगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा। डेली आप कितना? 1 घंटा और 2 घंटा, आपको 2 घंटा आप इसको दे रहे हो। इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो चाहे तो 1000 वाले को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये 1000 सीरीज़ है। ये 1000 सीरीज़ आप कर लेना तगड़े तरीके से, आपकी रीडिंग में भी बहुत हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा आपकी वोकैबुलरी जब आपको लग रहा है अच्छी खासी हो गई है, तब आप ना थोड़ा थोड़ा फिलअप
करना स्टार्ट करना। 1000 सीरीज़ के आपने मैंने बताया ना SI और एरर के बाद फिर आप फिलअप करना स्टार्ट करना। तो ये प्रॉपर इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रेटजी है। इसके बाद आप धीरे धीरे फिर सेक्शनल मॉक भी लगाना स्टार्ट करो, बट आई थिंक सेक्शनल मॉक आपको इंग्लिश में इतना देने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में टाइमिंग की वजह से यहाँ पे आपको मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। वो आप किसी भी तरीके से कर लो, बुक से कर लो, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है उनसे कर लो, आपको जिससे मतलब लग रहा है वो कर लो। सेक्शनल देने का मैंने सेक्शनल देखो कि सेक्शनल मॉक फॉर्म ऐसा होता है ना कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो। ठीक है, तो आपका मेन फोकस यही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका वोकैबलरी और आपका 1000 सीरीज। ये दो जिसकी बहुत अच्छी होगी वो बहुत कुछ अच्छे से कर ले जाएगा। रीडिंग तो आपको डेली मारनी। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में सच बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में।